जी, यहाँ का जो घटना हुआ है सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाह रही हूँ। मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ, घर दबगढ़ टोली वार्ड नंबर 20 की मैं निवासी हूँ और मैं नगर पालिका की रहने वाली हूँ। लेकिन ये शमशेर नगर पंचायत पड़ता है। मैं यहाँ से चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव डजंट मैटर, राजनीति क्या है उससे कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर एक इंसानियत जैसे मेरे समाज का कहीं भी होता है, किसी भी जिला में होता है, कहीं भी होता है, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पर जैसे देखे कि यहाँ कहीं काम करने वाले तो वहाँ को लाश को लाकर जैसे फेंक दिया, वो तो पकड़ लिया गया तो पता चला, नहीं तो इनको पता भी नहीं चलता। तो ये सारे दरिंदों के क्या होने चाहिए कि उसको जल्द से जल्द उसको सजा होना चाहिए, उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक अगर फांसी का सजा नहीं मिलता है, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगा, सलाखों के अंदर नहीं जाएगा, तब तक मनोबल बढ़ते जाएगा। और जो होती है कि रोज के रोज एक एक दिन बच्चा हो, बड़ा हो या जेंट्स लेडीज को यहाँ पर धमकियां मिलते जा रही है। तो धमकी देने से क्या होगा? कोई इंसान के पास अगर पैसा होगा, पावर होगा, तो उसे क्या किसी को मर्डर कर देगा? नहीं ना। तो ये सारी चीज को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द बड़ा बात करने से कुछ नहीं होता है, जमीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। आप यहाँ पर पूरा संगठित को बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में क्या बोला? आप संगठित बनिए, सुरक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए। लेकिन होता क्या है? आप 75 को पार्टी बनाइएगा, एक ही जात है, एक ही समाज है, 75 को पार्टी बनाई तो वहीं पे टूट गया। बना कहाँ? वो झूठे कहाँ है? आप वो तो तोड़ने वाली काम हुआ। हम अगर मान के चलिए अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं, इसीलिए मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करती। मैं अकेले एक महिला होकर मैं समाज को मैं करती हूँ और मैं महिलाओं को जागरूक करती हूँ। पार्टी ज्वाइन करने से नहीं होता। बड़े बड़े अगर पार्टी में चल जाएंगे, हमको बहुत पद मिलती है, बहुत सारे ऐसा ये होता है। लेकिन मुझे नहीं, डजमेंट मैटर, मैं अकेली काफी हूँ। पथरी के इलाज के लिए आप डोनेशन दीजिए कि नहीं? मैं डोनेशन दूंगी नहीं, डोनेशन नहीं। मैं उनको पूरी ऑपरेशन का मैं पूरी खर्च उठाने की मैं बात कर रही हूँ। उनकी ऑपरेशन में करवाऊंगी, क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे काम करवा चुकी हूँ। पूरी ऑपरेशन का आप खर्च उठाएंगी? ऑन द कैमरा बोल रही हैं आप? हाँ, मैं खर्चा उनको पूरा ऑपरेशन में करवाने की, मैं भार उठाने की मैं बात कर रही हूँ, न कि डोनेशन की कि मैं आप दीजिए, आप संगठन आप दीजिए और चंदा उंदा करके, ऐसा नहीं है। उनको क्योंकि जब ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पर आ जाइए। ये उनके भाई चुनाव लड़े। वीरेंद्र राम की पत्नी 24 mm, इतना 24 mm होता है, उस पथरी से जूझ रही है। अगर उसका इलाज ना हो तो जो है कैंसर का रूप ले लेगा। ये बोली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजूर नहीं है और एक सदस्य नहीं है, इनके घर नहीं है, मेरा घर है, ये मेरा पंचायत है। चाहे कहीं भी हो, कुछ भी होगा, दलित के समाज अगर गलत में होगा, अगर उनको प्रॉब्लम में रहेंगे तो मैं इनके साथ हूँ, मैं हमेशा रहूंगी, मैं साथ रहूंगी। और मैं एक मैसेज और मैं देना चाह रही हूँ महिलाओं के अंदर कि महिला चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर चुप ही रहने के कारण क्या है? कोई भी महिला आवाज नहीं उठाती है। आज हम लोग जैसे ही मायावती जी थे, इंदिरा गांधी है, सोनिया गांधी है, जितना भी देख रहे हैं, जो भी प्रतिभा पटेल थी, तो हम लोग साथ महिला थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने बल पे उन्होंने आवाज उठाया और सारा चीज को अपना इतिहास रचा। लेकिन यहाँ के महिला का सिर्फ काम है, हम लोग समाज का, कि सिर्फ खाना बनाएंगे, घर में रहेंगे। ऐसे करने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज को जगना होगा और जब जागो तभी सवेरा। अभी से भी अगर चाह जाएंगी कि हम लोग अपना चेंज करना है तो चेंज हो सकता है, क्योंकि जब तक हम अपने सोच को नहीं चेंज कर सकते तब तो दुनिया चेंज नहीं हो सकता। आज बहुत सारे पार्टी को लोग आए, बोल के समझा के चले जाएंगे, लेकिन जब खुद से अगर हम नहीं चाहेंगे कि नहीं हम आगे नहीं बढ़ना चाहते तो कोई मुझे बढ़ाएगा नहीं। वो दलित समाज हो चाहे कोई भी हो, हम समाज अगर चाहेंगे कि हम समाज हैं, हम गलत हैं, हमें दलित हैं, तो हमको दबा के लोग रखेगा। इसलिए अपने सोच को बदलेंगे तो लोग आगे बढ़ सकता है। और जल्द से जल्द मैं थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, एसपी से मैं मांग करती हूँ कि इनको फांसी को सजा दिया जाए। थाना में गए थे हम लोग तो 0 अथी हुआ था और थाना हम लोग के साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई कोऑपरेट नहीं। हम लोग को बॉडी मिला तो हम लोग लिए नहीं बॉडी, और फिर ले भी लिए तो एम्बुलेंस तो अथी हम लोग गए रोड पे, थाना नहीं आया। थाना के सूचित किया गया, थाना के 4 घंटा तक अथी 5 बजे से सूचित हुआ थाना को, 5:30 बजे, तो उतना देर में अथी नहीं आया थाना हम लोग के यहाँ। तो हम लोग 9 बजे रोड पे उतरे तो थाना आया है हमको पास 11 बजे। 9 घंटा अथी 9 बजे रोड पे उतर गए। उसके 2 घंटा बाद फिर कुछ अथी होगा, दबाव उबाव आया तो गया आया तो आके उल्टा बोल रहा है मेरे फादर से, पापा से, कि गार्जियन कौन है मृतक का। तो पापा बोले कि हम हैं, तो कि रोड खाली कीजिए ना तो आपके ऊपर हम कंप्लेन करेंगे। और हम लोग को ही अथी बोला जा रहा है कि कंप्लेन करेंगे।
तो हम बोले कि नहीं रोड खाली नहीं होगा, तो कि नहीं होगा खाली, तो कि नहीं होगा, तो कि ठीक है जाओ जो करना है सो कर लेना। हाँ प्रशासन बोला। उसके बाद आपकी माँ से भी देहांत हो गया? माँ को भी देहांत हो गया, सदमा लगा। तो ये डबल तरह से घटना हुआ इनके साथ में, बहुत ही पीड़ित परिवार ही जो क्या कहा जा सकता है आप ही समझ सकते हैं। एक ही घर में दो चिताएं निकली, आप समझ सकते हैं। हमारे साथ में मृतक के पिताजी भी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। गया काम करने के लिए, चंडीगढ़ है थाना हुआ, तुलसीगढ़ है ये काम करने के लिए, नालंदा जिला में काम करने के लिए राधा कृष्ण उर्फ रविंद्र पांडे और रितेश शर्मा ले गए बुलाकर काम करने के लिए। और वहाँ से समझिए कि 8 तारीख को 8 बजे सुबह बिना जानकारी कुछ दिए हुए हमको बॉडी प्राइवेट एम्बुलेंस से पहुंचा दिया गया। एम्बुलेंस से पहुंचा दिया गया और वहाँ हम लोग पहुँचे। एम्बुलेंस देखकर तो रितेश जी बोले कि लाश उतार लो, तो हम लोग लाश उतारने बहुत मिलता है। क्या मिल रहा था हमको? मेरा बच्चा को जब पोस्टमार्टम में कर घर के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, रितेश शर्मा द्वारा। क्या बोला जा रहा है? बोलते हैं कि अभी तो एक ही हुआ है ना, अभी जो कह रहे हैं से नहीं मान रहा है, तो अभी एक ही हुआ है, अभी और को मारेंगे। ऐसा? जी हाँ। तो अब इस बात को प्रशासन से बताए थे? सारा बात बतलाया गया है सर, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा? कोई भी असर न पड़ा। और मेरा बच्चा वीरेंद्र कुमार को जब पोस्टमार्टम में करा कर हम लोग यहाँ 9-10 बजे के लगभग घर पर पहुँचे, तो रात्रि के समय में हम लोग कहाँ उसको दाह संस्कार करने जाते, रात भर रुक गए। रुकने के बाद उसकी माँ तो देखकर उसको रो पिट रही थी। इसी दौरान में वीरेंद्र कुमार के माँ को भी मौत हो गई और अभी तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया है सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं। ये बात देखा जा सकता है कि एक तो इन लोग के साथ इतनी बड़ी घटना हुआ, प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक, और लगातार ये धमकियां जो मिल रहा है, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अगर ये इस तरह से धमकियां दिया जाए तो ये पीड़ित परिवार के क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। जो भी धमकी दे रहे हैं आप लोग सुन लीजिए, इतना संगठन के लोग इस पीछे इनके पीछे आ गए हैं कि अब जो धमकी देने वाले हैं वो समझ जाएं कि आपकी खैर नहीं है, आपको सज़ा मिलेगी। आप कौन हैं? हम कहने चाहते हैं कि आप पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, परिवार से हैं? हाँ मैं चाची हूँ। अच्छा चाची हैं। हाँ, तो क्या कहना? तो हम कहने चाहते हैं कि मेरा कल बहू के पानी चढ़ रहा था हॉस्पिटल में। सरदा नाम है गांव में, तो बोल रहे थे सरदा से कोई वो जो मारा है बाबू के उसी का आदमी कोई होगा। वो बोला सरदा से कि कहो कि 4 लाख रुपया ले ले, मेरा बात ये सब के फैसला करवा दे। तो हम लोग के कहना है कि 4 लाख रुपया का हम 5 लाख रुपया देने ला तैयार हैं, और जो मेरा बाबू के मारे उसको सामने करो, पैसा देने तैयार हैं तो सो सामने हो जाओ। हम लोग औरत होके मारेंगे हैं? हम लोग के गलत बात कहना है नहीं, ठीक है ना। 4 लाख रुपया हम लोग के कुछ नहीं है ज़िंदगी में। मेरा बेटा रहता कितना रुपया कमाते, ठीक है बात ना। ऐसा ऐसा धमकी बाब हम लोग सब दे रहे हैं। धमकी मिल रहा है? हाँ धमकी मिल रहा है। किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? किसके द्वारा दे रहा है? गाँव जो बाबू के जो कांड कर रहा है वो कह रहा है। आपके कंधे पर सवार होकर के शमशान घाट पहुंच गया। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं सरकार से कि केवल यह झूठी यह प्रचार है कि बिहार में रोजगार खड़े हो रहे हैं, रोजगार का अवसर हो रहा है,
लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज लोग रोजगार के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी का एक शिकार हमारे जो वीरेंद्र जो रविदास समाज से आते हैं, आज उसी का शिकार है। अन्यथा सरकार रोजगार देती तो आज इनकी जान बचती, लेकिन जान गई तो इसमें सरकार पूर्णतः जिम्मेवार है। और सरकार से मेरी मांग है, जिस तरह से आप इतने दिन तक आज़ादी से आज 75 साल बीता, अमृत महोत्सव मनाई सरकार और झूठे वादे की कि जिनको घर नहीं है 3 डिसमिल जमीन देंगे, जिसको रोजगार नहीं है रोजगार देंगे। लेकिन सरकार खुद बताए कि बिहार में कितने लोगों को जमीन और कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितने को दिया है, उसका डाटा जारी करे। मालूम चलेगा कि आज बहुजन समाज भूख से जगता है और भूख में सो जाता है, उनके बाल बच्चे भूख में दम भी तोड़ देते हैं। सरकार से मेरी मांग है कि पीड़ित परिवार एक का जान गंवा बैठा है और बाकी जो घर में बचे हुए लोग हैं डर के मारे अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर अज्ञात नंबर से कॉल आ रहा है और जान से मारने की धमकी मिल रही है। अच्छा सर, ये नीतीश गवर्नमेंट का ये एक कानून है, सरकार का ये जो प्रचार है केवल टीआरपी लेने की है, उनका बाहे लूटने का है। सरकार खुद इसका डाटा जारी करके बताए ना कि कितने लोगों को, पीड़ित परिवार को जिनके घर हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, लोगों को रोजगार दिया है, नौकरी दिया है। झूठी प्रचार करने से समाज का पेट नहीं पलेगा। सरकार वादा करना छोड़े, काम करने पर विश्वास करे और काम करे। यदि काम नहीं किया तो यही समाज उस कुर्सी तक पहुंचाया है और यही समाज उस कुर्सी से नीचे उतारने का काम करेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार आनंद, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रोहतास। धन्यवाद।